महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद लंबी यात्रा पर थे। वर्षों से वे नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमकर लोगों को धर्म और जीवन की सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे। वर्षा ऋतु का समय था, घने बादल छाए हुए थे और धीरे धीरे वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। हवा में ठंडक थी, चारों ओर हरियाली फैल चुकी थी और नदियां अपने उफान पर थीं। चलते चलते बुद्ध और आनंद एक गांव में पहुंचे। बारिश तेज हो चुकी थी, इसलिए वे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। गांव के बाहर ही एक पुराना घर दिखाई दिया जो देखने में जर्जर लग रहा था। घर के बाहर एक किसान बैठा था जो अपनी भीगी हुई धोती से खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध और आनंद उसके पास पहुंचे। किसान ने जैसे ही इन दोनों सन्यासियों को देखा, तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरे घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई आश्रय न मिले तो कृपया मेरे घर में विश्राम कर लें। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद की ओर देखकर बोले, हम इसी घर में विश्राम करेंगे। गृह स्वामी के चेहरे पर एक हल्की प्रसन्नता झलकी। उसने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। घर के अंदर जाने पर आनंद ने देखा कि छत से पानी टपक रहा था। पूरे फर्श पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया था। गृह स्वामी की पत्नी और बच्चे भी एक कोने में बैठकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आनंद ने थोड़ा असहज महसूस किया। वे दोनों एक कोने में बैठ गए, लेकिन हर जगह से पानी टपक रहा था। आनंद ने किसान से पूछा, भाई, तुम्हारी छत से पानी टपक रहा है, तुमने इसे ठीक क्यों नहीं करवाया? किसान ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, भद्रजन, मैं बहुत गरीब हूं। जब वर्षा नहीं होती तब मेरे पास धन नहीं होता कि छत ठीक करवा सकूं, और जब वर्षा होती है तब इसे ठीक करना संभव नहीं होता। आनंद यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें लगा कि यह उत्तर उचित नहीं है, लेकिन वे कुछ कहते इससे पहले ही बुद्ध ने अपनी शांत मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह केवल इस गृह स्वामी की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार की समस्या है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, यह पूरे संसार की समस्या कैसे हो सकती है? बुद्ध बोले, मनुष्य जीवन में भी यही करता है। जब वह स्वस्थ और युवा होता है तब आत्मिक उन्नति के विषय में नहीं सोचता। उसे लगता है कि अभी बहुत समय है। वह सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहता है और जीवन का सच्चा उद्देश्य भूल जाता है। लेकिन जब संकट आता है, जब बुढ़ापा, बीमारी, दुहक या मृत्यु पास आ जाती है, तब उसे आत्मज्ञान की खोज होती है। तब वह सत्य को समझना चाहता है, शांति की तलाश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आनंद ने बुद्ध की यह गूढ़ बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। गृहस्वामी भी बुद्ध की ओर देखने लगा। उसके मन में जिज्ञासा जागी। वह बोला, भगवान, तो इसका क्या उपाय है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जो व्यक्ति समय रहते अपनी कमियों को सुधार लेता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। जब समय और अवसर उपलब्ध हो तब जीवन की मरम्मत कर लेनी चाहिए, अन्यथा जब विपत्ति सिर पर आ जाएगी तब कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। गृह स्वामी ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि वह भी अपने जीवन में यही गलती कर रहा था। उसने सोचा कि जैसे ही वर्षा रुकेगी वह अपनी छत को ठीक करवाएगा। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन को भी सुधारने का प्रयास करेगा। बारिश कुछ दिनों तक और चली। बुद्ध और आनंद वहां विश्राम के बाद आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द किसान के मन में गहरे उतर गए थे। जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, उसने सबसे पहले अपनी छत की मरम्मत करवाई। फिर उसने अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उसने अनुशासन अपनाया, आलस्य त्याग दिया और मेहनत से अपना जीवन सुधारने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होती गई। अब वह केवल अपने परिवार की चिंता नहीं करता था, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी सहायता करता था। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध की कही हुई बातें उसके हृदय में बनी रहीं। उसने समझ लिया कि जीवन की समस्याओं को टालने से वे और बढ़ती जाती हैं। यदि मनुष्य समय रहते अपने दोषों और कमजोरियों को सुधार ले तो वह जीवन में कभी किसी बड़ी विपत्ति में नहीं फंसेगा। इसलिए जब तक अवसर उपलब्ध है तब तक आत्म सुधार कर लेना ही बुद्धिमत्ता है।